गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाती हूँ। लोक कथा का शीर्षक है गरम जामुन। बहुत पहले तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी। उनका नाम ओबैयार था। उनकी विद्वता के कारण पूरे देश के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समय समय पर ओबैयार राजदरबार में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थीं। ओबैयार जब रास्ते से गुजरती थीं तो लोग उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। छोटे तो छोटे, बड़े भी ओबैयार को देखकर उनके लिए रास्ता छोड़ देते थे। एक दिन दोपहर के समय ओबैयार बाजार की तरफ जा रही थी। जिस सड़क पर वह चल रही थी उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे। काले काले रसदार जामुन देखकर ओबैयार के मुंह में पानी आ गया। लेकिन जामुन के सभी पेड़ ऊंचे थे। ओबैयार के सामने समस्या यह थी कि वह जामुन कैसे तोड़े। वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूदकर चढ़ जाना उनके वश की बात न थी। वह आसपास देखने लगी कि शायद कोई बच्चा दिख जाए। तभी ओबैयार की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक चरवाहे का लड़का चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था। बालक ने ओबैयार को देखा तो झट से उसे प्रणाम करके बोला, मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन हैं, कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूं? ओबैयार की तो मन की मुराद जैसे पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा मन तो बहुत कर रहा है। यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख दुआएं दूंगी। बालक ने पूछा, मौसी, गिराने को तो अभी गिरा दूं, लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करोगी, गरम या ठंडे? यह सुनकर ओबैयार का सिर चकरा गया। उन्होंने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। बहुत सी पोथियां पढ़ी थीं। फिर भी आज तक कभी जामुनों के ठंडे और गरम होने की बात नहीं सुनी थी। उन्हें सोच में पड़ा देख बालक ने फिर कहा, बोलो मौसी, कौन से जामुन गिराऊं? ओबैयार ने कहा, बेटा, क्यों मुझ बुढ़िया पे हंसी करता है? भला जामुन भी कभी गरम या ठंडे होते हैं? बालक ने कहा, अरे मौसी, कैसी बात करती हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुमसे हंसी करूं? मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ दोनों तरह के जामुन हैं। बताओ कौन से गिराऊं? ओबैयार बालक की बात पर विचार करने लगी। वह सोचने लगी कि इस बात पर क्या उत्तर दें। क्या वह कह दें कि गरम जामुन गिराओ? पर जामुन तो गरम होते ही नहीं। कौन जाने उनकी इस बात पर बालक उनकी और हंसी उड़ाए। बालक ने फिर कहा, मौसी, तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो। अपनी कविताओं से छोटे बड़े सबके मन में आनंद का रस घोल देती हो। बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो। सोचते सोचते ओबैयार तंग आ गई। उन्होंने कहा, भाई, तू नहीं मानेगा। चल गरम जामुन गिरा दे। मैंने आज तक ठंडे जामुन ही खाए हैं। अब देखूं कि गरम जामुन कैसे होते हैं। बालक ने हंसते हुए पेड़ की एक डाली को जोर जोर से हिलाया। काले काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे गिर पड़े और धूल में सन गए। ओबैयार एक एक जामुन को उठाकर बड़े प्रेम से झाड़ फूंक कर खाने लगी। यह देखकर बालक हंस पड़ा। फिर बोला, कहो मौसी, गरम जामुन कैसे लगे? ओबैयार ने जामुन का रस चूसते हुए कहा, बेटा, जामुन तो ठंडे ही हैं। बालक ने कहा, कैसी बात कर रही हो मौसी? यदि जामुन गरम नहीं है तो फिर तुम इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो?
ओबेयार सन्न रह गई। इस बात का वह क्या उत्तर देती। एक चरवाहे के बालक ने अपने वाक्चातुर्य से उन्हें हरा दिया था। वह हंस दी। तभी बालक नीचे उतर आया। ओबेयार ने उसे गले लगा लिया और कहा, सचमुच जामुन गरम ही है, तभी तो इन्हें मैं फूंक फूंक कर खा रही हूँ। दोनों साथ साथ हंस पड़े और हंसते हंसते ही अपने अपने घर चले गए। यह थी बालक मन की सहज मस्खरी की एक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।